टमाटर एक ऐसा फल है जिसे हम कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए अक्सर हम टमाटर उसमें डालते हैं। टमाटर को हम सलाद के तौर पर भी खाते हैं। फास्ट फूड में भी टमाटर का इस्तेमाल खूब होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि टमाटर हमारे लिए बड़े काम की चीज़ है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में एक ऐसा समय भी आया था जब टमाटर पर मुकदमा चला था, लेकिन एक आदमी ने टमाटर की तरफ से मुकदमा लड़ा था और उसे बेकसूर साबित किया था। तो आइए आज हम जानते हैं टमाटर पर मुकदमा और उसके बेकसूर होने की पूरी रोचक कहानी को। ये कहानी शुरू होती है एक शख्स से जिसका नाम है जॉन जेरार्ड। उनका जन्म 1545 के आखिर में नॉर्टविचशायर इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पास के एकमात्र स्कूल बिल्स्टन में प्राप्त की, जो लगभग 2 मील दूर था। 17 साल की उम्र में 1562 में वो लंदन चले गए बार्बर सर्जन का काम सीखने के लिए। जल्दी वो एक बार्बर सर्जन कंपनी के एक नाई सर्जन अलेक्जेंडर मेसन के अंडर में काम सीखने लगे। बार्बर सर्जन मध्य युग के सबसे आम यूरोपीय चिकित्सकों में से एक था। आमतौर पर युद्ध के दौरान और बाद में सैनिकों की देखभाल करने के लिए इसे लगाया जाता था। इस युग में शल्य चिकित्सा शायद ही कभी चिकित्सकों द्वारा की जाती थी। बार्बर सर्जन बालों को काटने से लेकर रक्तपात, कपिंग थेरेपी, दांत खींचने सहित सर्जिकल प्रक्रियाएं करता था। यहाँ तक कि अंगों को काटने तक के कई कामों के लिए बार्बर सर्जनों को बुलाया जाता था। उस कंपनी में जेरार्ड ने अच्छा प्रदर्शन किया और 9 दिसंबर 1569 को कंपनी की स्वतंत्रता में भर्ती हुए और उन्हें अपना क्लिनिक खोलने की भी अनुमति दे दी गई। जेरार्ड बार्बर सर्जन के अलावा भी वो एक अंग्रेजी हर्बलिस्ट थे। उनका हॉलबर्न में एक बड़ा बगीचा था जो अब लंदन का हिस्सा है। उसमें वो खेती करते थे। उनका 1484 पन्नों का एक सचित्र हर्बल या जनरल हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स नाम की एक किताब भी है, जो 1597 में पहली बार प्रकाशित हुआ था और अमेरिका, इंग्लैंड समेत कई यूरोपीय देशों में एक लोकप्रिय गार्डनिंग और हर्बल किताब बन गई। उसके बाद गेगार्ड और उसके बगीचा दोनों काफी फेमस हो गया था। 1612 में लंदन, इंग्लैंड में 67 साल की उम्र में जेरार्ड की मृत्यु हो गई। उनके मौत के 2 दशक बाद पुस्तक को सुधारा गया और उसे लगभग 1700 पन्नों तक विस्तारित किया गया। जॉन ग्रेगार्ड अपने हॉलबर्न के बगीचे में खेती भी करता था और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही पहली बार इंग्लैंड में टमाटर का खेती किया था। टमाटर में टोमेटिन की मौजूदगी की वजह से ही वो इसे जहरीला मानते थे। जेरार्ड जानता था कि टमाटर स्पेन और इटली में भी खाया जाता है, फिर भी उनका मानना था कि यह जहरीला था। टमाटर में टोमेटिन नाम का एक टॉक्सिक बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इंसानों के लिए टमाटर के संभावित जोखिमों का औपचारिक रूप से कोई अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन टमाटर की विषाक्तता का प्रयोग केवल प्रयोगशाला में पशुओं पर अध्ययन किया गया है। जानवरों में तीव्र टोमेटिन विषाक्तता के लक्षण सोलानाइन ग्लाइकोक्लाइड जहर के लक्षण के समान है। इन लक्षणों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द, भ्रम, कमजोरी और अवसाद शामिल है। आमतौर पर सोलानिन जैसे अन्य अल्कोक्लाइड की तुलना में टोमेटिन को स्तनधारियों के लिए कम विषाक्त प्रभाव पैदा करने वाला माना जाता है। हालांकि टोमेटिन की इतनी कम मात्रा टमाटर के अंदर होती है जिससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ये मात्रा होता है 5 से 5000 मिलीग्राम टोमेटिन प्रति किलो टमाटर में। जेरार्ड के खौफ के पीछे टमाटर का लाल रंग भी एक वजह था। उन दिनों लाल रंग के फलों को इंसान के इस्तेमाल के लिए बेहतर नहीं माना जाता था। जेरार्ड एक फेमस हर्बलिस्ट थे और इसी की वजह से जेरार्ड के साथ साथ पश्चिमी दुनिया यानी यूरोप और अमेरिका में काफी समय तक टमाटर को जहरीला फल माना जाता था। इसमें काम उत्तेजना बढ़ाने वाला गुण भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। इसी वजह से पश्चिमी जगत में इसे पापी फल का भी खिताब दिया गया था। 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक यानी करीब 3 सदियों तक टमाटर से लोग वहां नफरत करते थे। साल 1820 में ओल्ड सैलेम काउंटी कोर्ट हाउस में टमाटर पर मुकदमा किया गया। 28 जून 1820 को अदालत में टमाटर में जहर को लेकर चर्चा होने वाला था। जहां सेलम के सभी लोग टमाटर पर जहरीला होने का आरोप लगा रहे थे, वहीं एक इंसान ऐसा भी था जो टमाटर को सेहत के लिए अच्छा बता रहा था। उस इंसान का नाम है रॉबर्ट गिब्बन जॉनसन। उनका जन्म 23 जुलाई 1771 को हुआ था और मृत्यु 2 अक्टूबर 1850 को। गिब्बन को कर्नल जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक अमेरिकी सज्जन, किसान, इतिहासकार, गार्डनिंग विशेषज्ञ, जज, सैनिक और राजनेता थे जो सलेम, न्यू जर्सी में रहते थे। टमाटर की पेशी वाले दिन अदालत खचाखच भरी हुई थी। लोग उत्सुकता से टमाटर की पेशी का इंतजार कर रहे थे। खचाखच भरी अदालत में जॉनसन दाखिल हुए। उनके हाथ में एक टोकरी थी जो टमाटर से भरी हुई थी। उन्होंने सबके सामने एक एक करके टमाटर खाना शुरू किया। शुरू में तो लोगों को लगा कि जॉनसन आत्महत्या पर उतारू है, लेकिन टमाटर खाने के काफी देर बाद तक भी जॉनसन पर हल्का सा भी असर नहीं हुआ तो लोग हैरान हो गए। फिर जॉनसन ने लोगों को बताया कि टमाटर जहरीला नहीं है,
बल्कि इसके कई फायदे हैं। उसके बाद लोग भी टमाटर को जहरीला फल मानना छोड़ दिया। उसके बाद पश्चिमी दुनिया में टमाटर की खेती ने ऐसी जोर पकड़ा कि आज करीब करीब हर बगीचे में टमाटर जरूर नजर आता है। न्यू जर्सी का सेलेम टाउन एक और वजह से बदनाम है। वहां जादू टोना करने के आरोप में 1692 से 1693 तक करीब 200 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। उनमें से 20 लोगों को फांसी भी दी गई थी। इस घटना को वहां सेलेम बीच ट्रायल्स के नाम से जाना जाता है। बाद में शहर के शासक ने कबूला कि लोग पर मुकदमा चलाना गलती थी और उसके बाद पीड़ित लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया गया। सेलेम बीच ट्रायल्स अमेरिका के इतिहास की सबसे बदनाम घटना है।